नमस्कार, मैं चितमन मिश्रा। हंगामा 25 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जनसंवाद में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिन्होंने धर्म के ऊपर हो रही राजनीति को बड़ा ही कुंठित बताया है। क्योंकि पहले राजनीति आम जनों की समस्या को लेकर होती थी, लेकिन इधर बीते कुछ सालों में राजनीति का एकमात्र उद्देश्य धर्म और जाति के नाम का बंटवारा रह गया है, जिसमें कहीं न कहीं अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल की झलक दिखाई पड़ती है। आइए आपको ले चलते हैं सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी के पास और जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज़ और आज हम जनसंवाद पर बात करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रदेश में देश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जाति धर्म के नाम पर लोग बटे हुए हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसमें भी भेदभाव पूरी तरीके से लोग करने लगे हैं। इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी के साथ में, जिनसे बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद। त्रिवेदी, हम आपसे त्रिवेदी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में जाति की राजनीति और समुदाय में बांटकर लोगों को जिस तरीके से बांट दिया गया है, एक मानसिकता लोगों की बदल चुकी है पूरी तरीके से। इसका आने वाले भविष्य में नए जो युवा हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, युवा वर्ग तो जाति को उतना महत्व नहीं देता है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के समय नेता लोग इस बात की तरफ मोड़ देते हैं कि अपनी जात पे वोट दिया जाए, अपने धर्म पे वोट दिया जाए, जबकि युवाओं ने ये बंधन तोड़ रखे हैं और करीब करीब टूटे हुए बंधन है। यही कारण है कि अंतर्जातीय विवाह करते हैं। ये युवाओं की ही देन है। जिस तरीके से अभी देखा गया है, जल्दी ही प्रदेश में कई घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें युवाओं को भड़का के बलगला के एक दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करके सांप्रदायिकता बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। इसी को देखते हुए आगे आने वाले समय में इसी तरीके से युवाओं को अगर भड़काया गया तो लोकतंत्र की स्थिति किस तरह चली जाएगी? इसमें युवाओं को भड़काने वालों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज का कोई भी भला उनके द्वारा नहीं हो सकता जो युवाओं को सही राह नहीं दिखा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चुनाव के समय लोग भावनाओं का गलत फायदा उठा करके अपनी तरफ वोट ले लेते हैं। कोई प्रलोभन दे करके, कोई किसी प्रकार का चुपचाप अनैतिक बातों का इस्तेमाल करके, कोई किसी प्रकार जो है अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव की भावना का हनन करके वोट ले लेते हैं। ये चीज़ें लोगों की गलत हैं। देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत सी अभी घटनाएं प्रदेश में ही हमारे हुई हैं, जिसमें सांप्रदायिकता फैलाने वालों को या मान लीजिए आपत्तिजनक भाषण देने वालों को, एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाले भाषण देने वाले पर मात्र दिखावे की कार्रवाई की गई। कहीं न कहीं राजनीति से इनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये खास तौर से ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है और सबसे बड़ी बात आज भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे बड़ी बात आज अगर जिन्ना के नाम का विवाद छेड़ रखा है, चाहे वो केशव देव मौर्य हो, चाहे वो आपके योगी आदित्यनाथ जी हो या अन्य नेतागण हो, जबकि सबसे पहले उन्हें ये पूछना चाहिए कि जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी क्यों गए थे। अपनी पार्टी में झांक करके देखें, उनकी आलोचना करने का किसी के पास हिम्मत है नहीं है। ना योगी आदित्यनाथ करेंगे, न केशव मौर्य करेंगे। मुद्दा ये है कि जैसे ये जो लोग जिस तरीके से लोग आज युवाओं को उकसा के सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं इन पर कार्रवाई दिखावा मात्र होती है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करना है। देखिए, चूंकि युवा बेरोजगार है और बेरोजगार युवा किसी भी भावावेश में आकर के चल देता है और उसकी भावना का इस्तेमाल गलत तरीके से लोग कर लेते हैं और युवाओं को अपनी दिशा से दूर ले जाते हैं। ये बहुत गलत है। युवाओं को सही दिशा देनी चाहिए, उन्हें सही प्रकार से रोजगार में प्रेरित करना चाहिए, उन्हें सही प्रकार शिक्षा की तरफ प्रेरित करना चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधे ये कहा जा सकता है, कहीं न कहीं युवाओं की जिंदगी बर्बाद करके राजनीति के जीने बनाए जा रहे हैं। इससे देश का, युवाओं के साथ साथ देश का भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। बात करें हम आपसे मौजूदा वक्त में महंगाई की,
महंगाई की दरें, कड़वा तेल, रिफाइंड तेल जिस तरीके से 160-170 के पार, मतलब सैकड़ा पार तो लगभग जितनी खाद्य सामग्री हैं आपकी, चाहे दालें हो चाहे, इन पर कोई क्यों नहीं चर्चा करने के लिए तैयार है? शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कोई चर्चा करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्या चुनाव समीप आने के बाद में तुरंत राजनीतिक गलियारों में सिर्फ धार्मिक राजनीति चलेगी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई पर चर्चा करने के लिए जनता के बीच में लोग तैयार हैं, बशर्ते उनकी भावना की कद्र की जाए। नेता लोग ऐसे में धर्म ज्ञान लेते हैं, लाखों चिराग जलाते हैं, फिर से वही बातें ले आते हैं कि गंगा की सफाई होगी, गोमती की सफाई होगी, जबकि अरबों रुपया खर्च होने के बाद गंगा जैसी की तैसी है। सरकार के बैठे हुए लोग आंखें बंद किए रहते हैं, केवल भावनाएं भड़काने का काम जो है उनको दे दीजिए, वोट किसी तरह मिल जाए और सत्ता में पहुंच जाए। राजनीति में जो जातिवाद और धर्म है, इसको आप किस तरीके से? ये गलत दिशा की ओर लिए जा रहा है। राजनीति में धर्म की बात चाहे हो और चाहे वो अध्यात्म की बात हो, ये घर के अंदर होती है, कमरे के अंदर होती है। हमारा धर्म कमरे के अंदर है, जब हम हैं हमारे साथ है धर्म, ये बात अलग की है, लेकिन हम अपने मुंह से ढोल पीटे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ये बहुत हवा है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखने में आ रहा है कि चुनाव 2022 जो है वो इस बार पूरी तरीके से धार्मिक होगा। आप ये पार्टी के प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय लोकदल के, आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में आ रही है? हमारी पार्टी किसान, मजदूर, बेरोजगार, छात्र और युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हमारा जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसान की राजनीति करता है, जिसमें सभी जातियों के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब किसान हैं। हम अपनी तरफ से केवल किसानों के मुद्दे को लेकर के चलेंगे, मजदूरों के मुद्दे को लेकर चलेंगे और बेरोजगारों का। हमारे माननीय जयंत चौधरी ने ऐलान कर रखा है कि 1 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी दी जाएगी, ये राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान है। और बेरोजगारी दूर की जाएगी, ये राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान है। किसानों की आय दुगनी की जाएगी, ये किसानों के साथ वादा है। चलिए, चुनाव की बात एक अलग रखते हैं, हम बात कर रहे हैं जन संवाद में जन समस्याओं को लेकर। जिस तरीके से अभी लंबे कोरोना महामारी में लंबी बंदी के बाद में गरीब और जो आपका मान के चलिए मध्यम वर्गीय परिवार हैं पूरी तरीके से टूट चुके हैं। क्या ये खाद्य सामग्रियों पर जो जिस तरीके से कब्जा करके गरीब की थाली पर डायरेक्ट डाका डाला जा रहा है, डायरेक्ट उनकी थाली छीनने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बिना तेल के सब्जी बना के गरीब खाएगा जिस तरीके से 160-170 में पहुंच रहा है? तो इस पर किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है? खाद्य सामग्री पर डाका पड़ चुका है, मजदूर की थाली गायब हो चुकी है। और हैरत की बात तो यह है कि 1 साल बीतने के बाद आज चुनाव की बेला में वोट मांगने के लालच में योगी आदित्यनाथ जी को ये लग रहा है कि गरीबों की भूख जो है दुगनी हो रही है, इसलिए दुगना राशन दे रहे हैं। कौन सा तरीका है भाई? साल भर से आपने समझने की कोशिश नहीं की कि गरीब का पेट भूखा है, गरीब अपने परिवार को चलाने में मुश्किल में फंसा हुआ है, तब आपने नहीं सोचा। आज आप कह रहे हैं दुगना राशन देंगे और तेल और नमक भी देंगे, साथ में दाल भी देंगे। ये कौन सा तरीका है? आप तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि वोट का लालच दे रहे हैं कि आपको वोट मिल जाए, लेकिन भूल जाइए, आपको ये सरकार दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, आप सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये सरकार जो आगामी 2022 की होगी, जनता की सरकार होगी, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों की सरकार होगी, और इन्हीं के मुद्दों पर बातचीत होगी, इन्हीं के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और ये सारी चीजें, समस्याएं दूर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद।